देखिए, बिहार में अगले कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुद्दा भी पूरी तरीके से गर्मा गया है। संयुक्त विपक्ष ने आज बिहार बंद बुलाया और बंद को आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, जैप के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी समर्थन है। बंद के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी सड़क पर उतरे। उनके साथ तेजस्वी यादव मौजूद रहे। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, CPM के महासचिव MA बेबी, CPI के महासचिव D राजा भी मौजूद रहे हैं। और चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। और तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी करार देते हुए कहा कि आधार कार्ड नए वोटर ID के लिए मान्य है, लेकिन पुनरीक्षण में नहीं, बल्कि यह गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की एक साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रम और बीजेपी के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल बिहार पुलिस ने इस बंद को देखते हुए कड़े इंतजाम भी किए हैं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। बिहार बंद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी मचा रखी है। राहुल गांधी संविधान की दुहाई देते हैं, वहीं उन्हीं के गठबंधन के नेता बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान करते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता जान रहे हैं कि उनकी हार होने वाली है, इससे पहले से यह हथकंडे अपना रहे हैं। मंगल पांडे से बातचीत की हमारे दिल्ली संवाददाता अमित कुमार ने। पहले चुनाव आयोग वोटरों का पुनरीक्षण कर रही है, इसको लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया। इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे हैं। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ मंत्री मंगल पांडे जी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा समय दिया है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन उससे पहले आज तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता पटना के सड़कों पर हैं। देखिए, वो इसलिए सड़क पे उतर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनका ना तो वो विश्वास है, ना भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं को वो ठीक से काम करने देना चाहते। दूसरा, राजनीतिक रूप से पराजय उनको सामने दिखाई पड़ रहा है, इसलिए पराजित होने के बाद उनको बयान देने के लिए कुछ बहाने मिल सकें, उन बहानों का आधार ये तैयार कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके सहयोगी दल हो, इन सभी दलों को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पे भरोसा नहीं है, उस संविधान के द्वारा निर्मित संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, उसकी कार्यप्रणाली पे भरोसा नहीं है, तभी तो इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। और उनका मानस मानसिकता तो दिखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को वो पैरों के पास रखते हैं, राजद सुप्रीमो। तो जो उनका मानस और सोच है उसी के अनुसार वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सर, बाबा साहब की तस्वीर की जिक्र की, अपमान की बात की। आज भी जब सड़कों पर राहुल गांधी थे तो वो संविधान की दुहाई दे रहे थे कि आप लोगों को जागने की जरूरत है, संविधान का गला घोटा जा रहा है, जो लोकसभा में तमाम तरीके की बातें कही गई। ये मैं तो कह रहा हूं, ये वही लोग ना हैं
उस संविधान को बनाने वाले लोगों में हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी हैं ना। राहुल गांधी को नहीं मालूम कि अभी उन जिसको बगल में साथ में लेके आज गाड़ी पे घूम रहे हैं, उनके पिताजी ने अभी कुछ दिन पहले उस बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने पैरों के नीचे रखा। और ये जिस संविधान को लेके घूमते हैं, उसी संविधान के कारण ये चुनाव आयोग बना है। निरादर करते हैं आप, और निरादर करते हैं इसीलिए आज राजद की गुंडागर्दी में आप वहां पे गेस्ट आर्टिस्ट बन के पहुंच गए। निष्पक्ष चुनाव हो, और जो खासकर जो वोटर सत्यापन हो रहा है, इसमें लोगों का नाम हट रहा है। जिनका 2 जगहों पर होगा इनका हट सकता है, या जो लोग मृत हो गए हैं उनका नाम हटेगा, या जो लोग वोटर बनना है उनको बनाया जाएगा। तो इसलिए ये तमाम तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि अगर हार होती है तो उसे इसी के मट्टे मरा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। देखिए, वोटर सत्यापन का मुद्दा पूरी तरीके से बिहार में गर्मा गया और इसे लेकर बिहार बंद का आह्वान भी किया गया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों में अब चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, लेकिन उसके पहले भी हम देख पा रहे हैं कि एनडीए और जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, दोनों के बीच में अभी से क्लैश नजर आ रहा है। अपने अपने मुद्दे लेकर वो जनता के सामने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन एक बड़ा मुद्दा उठाया वो है वोटर सत्यापन का। ऐसे में चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए है और बीजेपी की तरफ से जितने मंत्री हैं और नेता हैं बिहार के, वो इन तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन वो पहले से ही हार मान चुकी है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव आने से ही पूरी तरीके से माहौल जो है बिहार में वो चुनाव की तरफ जो है वो ढलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बिहार में विधानसभा चुनाव का पूरी तरीके से माहौल है और हर तरीके से हर जोर आजमाइश किया जा रहा है कि या तो सत्ता रिपीट हो या फिर सत्ता में काबिज होया जाए। आपने आज देखा किस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पे था। लबोलबाब ये रहा कि राहुल गांधी भी दिल्ली से वहां पर पहुंचे और वो भी दरअसल कई किलोमीटर का उन्होंने भी बाकायदा जो है वो मार्च किया, और जगह जगह पर हर एक जिले में जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला है। सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो सरकार के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है। उनका आधार ये है कि जिस तरीके से 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो कैसे ठीक है, जबकि आधार कार्ड आप दे दीजिए तो आधार कार्ड से आपका, और एक निवास प्रमाण पत्र दे दीजिए तो उससे आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। लेकिन इस समय आधार कार्ड को वैलिड में नहीं रखा गया है। एक जो सूचना मिल रही है वो किशनगंज के एक कटिहार एक जगह है, वहाँ सीमांचल का एक जगह है, जिला है, वहाँ करीब जो निवास प्रमाण पत्र बनने के लिए अप्लाई होता है, करीब 1 हफ्ते में 2 लाख के आसपास का वो आंकड़ा है कि आसपास का आंकड़ा है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि उसमें दरअसल मांगा जा रहा है। सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि देखिए बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश की गई है। 2 से 3 करोड़ लोगों के नाम जो है इस बार विधानसभा चुनाव में हटा दिए जाएंगे। तो इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सभी लोगों ने वोट डाला, तो क्या वो लोग वैध थे? और अब जब विधानसभा का चुनाव आया है तो वो लोग वैध नहीं है, इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि देखिए इसमें किसी भी ऐसे लोगों का नाम नहीं हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग इसको लेकर प्रतिबद्ध रहती है हमेशा कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो वोटर है वो जाकर वोट कर सके, लेकिन जो खासकर घुसपैठी है वो वोट ना करे, जो बांग्लादेशी है वो वोट ना करे। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए जिसका अलग अलग जगहों पर, जैसे कई लोगों का दिल्ली में भी है, जहां रह रहे हैं वहां भी वोटर आईडी कार्ड है और वहां भी है, तो आप ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि आप 2 जगह आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे हो सकता है। तो यही जो सरकार चुनाव आयोग तब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो पुनर्निरीक्षण कह सकते हैं आप कि सत्यापन हो रहा है कि कौन किसका कहाँ नाम है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, बल्कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो इन सभी लोगों का जो है पुनर्निरीक्षण में जो है वो हटाया जाएगा और बहुत सारे लोग नए जो है वो भी जोड़े जाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष हताश है, उनको इस बात का डर नहीं, ये कंफर्मेशन है कि हम लोग सत्ता में नहीं आ रहे हैं और बम्पर जीत जो है वो एनडीए को होगी।
इस यही कारण है कि वो सड़क पर उतर रहे हैं और आरोप अभी से मर रहे हैं, ताकि हार के बाद जो है वो यही बात को लेकर जनता के पास जाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत कि शुक्रिया आपका तमाम ये जानकारी के लिए अमित। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों में अब चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे लेकर विपक्ष जो है वो सड़क पर उतर रहा है, और इसी में से एक मुद्दा है बिहार में वोटर सत्यापन का मुद्दा। हालांकि चुनाव आयोग पर भी महागठबंधन ने आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ एनडीए खेमा जो है वो लगातार ये कह रहा है कि बौखला गया है विपक्ष, और इसकी वजह से ही इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि इस बार भी चुनाव में उन्हें करारी हार मिलने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।